everyone, welcome to our channel Pariksha. So in today's lecture we are going to start our new topic of quantitative aptitude, which is approximation. So let's start our lecture for today now. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो कि अप्रॉक्सीमेशन. सबसे पहले मैं बताऊं अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है. अप्रॉक्सीमेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स हमारी इक्वेशंस होती हैं, हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं उनकी सिंपलर फॉर्म्स में. कैसे? बाय परफॉर्मिंग वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से? ये जो बॉडमास के रूल बोलते हैं. तो अब आप सोचोगे कि कौन कौन से एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस. ये जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा सिंप्लीफिकेशन, वो कहाँ पे पूछा जाता है, अप्रॉक्सीमेशन कहाँ पे पूछा जाता है. तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो एग्जाम में नियर अबाउट एवरेज ऑफ 5 to 7 क्वेश्चंस आपको ये पूछे जाएंगे. तो इनकी प्रिपरेशन रखो, प्रिपरेशन होगी, और अगर आप टाइम बेस्ड प्रिपरेशन करोगे तो वो बेस्ट है. अगर आप सोच रहे होगे कि आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे करो, तो लेट मी टेल यू दैट प्रैक्टिस जो है इज द की. तो इम्प्रूव योर कैलकुलेशन, स्पीड एंड एक्यूरेसी. हमने इससे पहले सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 2 क्लासेस की हैं. तो आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर दोनों एक्सरसाइजेस का कंप्लीट तरीके से समझ आ गया होगा, और आई रियली होप कि आपने इसको अपने प्रैक्टिस सेशन में भी अडॉप्ट किया होगा. आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए. जेके बैंक की नोटिफिकेशन की जो एग्जाम डेट है वो कभी भी आ सकती है. अप्रॉक्सीमेशन जो है इसका मेन बेसिक आइडिया स्टिल वही सिंप्लीफिकेशन की तरह बॉडमास के ऊपर डिपेंड करता है. बॉडमास एज यू ऑल नो स्टैंड्स फॉर B stands for brackets of division, multiplication, addition and subtraction. This is all about BODMAS rule. BODMAS के अकॉर्डिंगली अगर हमें कोई इक्वेशन हमें शो होता है, तो अगर हमें इन सारे ये जो साइंस हैं, सिंबल्स हैं, हमें वहां पे शो होते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनमें अगर हम पहले ब्रैकेट देखेंगे, हम सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे. अब ब्रैकेट में भी ऑर्डर में रिमूव करेंगे. हम ये नहीं कि पहले स्क्वायर वाली रिमूव कर लें, फिर ये कर्ली वाली, फिर ये सिंपल वाली. नहीं, हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रहता है वो होता है सिंपल वाली ब्रैकेट का, सेकंड होता है कर्ली ब्रैकेट का, और थर्ड होता है स्क्वायर ब्रैकेट का. एंड देन उसके बाद हमें कोई भी अगर ऑर्डर दिखता है या ऑफ दिखता है, हम उसको रिमूव करते हैं. उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं. सो आज देखते हैं हम अपना अप्रॉक्सीमेशन कैसे हम करते हैं. अगर आपको सिंप्लीफिकेशन अब तक समझ में पूरा क्लियरली आ चुका है, तो आपके लिए अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना एक इजी चीज बन जाती है. अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वैल्यू. अब हमें अगर कहीं भी वैल्यू ये शो होती है 4433.764, अब इसकी अप्रॉक्सीमेट हम वैल्यू क्या लेंगे? 4434. कैसे? हम 33 पे क्यों नहीं गए, हम 34 पे क्यों आ गए? क्यों? क्योंकि पॉइंट के नेक्स्ट जो डिजिट्स हैं वो हैं 764, जो कि 500 से ज्यादा है. तो कोई भी वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तो हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, 5 से कम होगी तो हम वही डिजिट रखेंगे. 2211.993 इसको हम 2212 कर देंगे. सेम इसको हम 1134 कर देंगे. अब इसको देखो 3377.442, इसको हमने 3377 क्यों किया? क्योंकि ये 500 से छोटा है. तो जब भी कोई वैल्यू 5 से छोटी होगी, अब 1 to 10 में इनका जो मिडिल पार्ट है वो कौन सा है? 5. तो 5 से कम की वैल्यू जो होंगी उसमें हम वही नंबर रखेंगे, 5 से नीचे की जो वैल्यू होंगी उसमें हम नेक्स्ट डिजिट पे चले जाएंगे. तो इसलिए हम इसके पीछे वही डिजिट पे रखे. अप्रॉक्सीमेशन के स्टूडेंट्स कोई अलग पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन यूजुअली एक ही टॉपिक काउंट होता है, क्योंकि इसके जो 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं जो, तो उस बेसिस पे आपको क्या होगा, अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों एक ही टॉपिक होगा. आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन पूछती होगी, तो आपको दोनों पता होने चाहिए ताकि आप दोनों इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें. तो हम क्वेश्चंस देखते हैं. तो इसके ऑप्शंस भी हमारे पास, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले इसको सॉल्व करने का टेक्निक बताती हूँ. अगर आपको क्वेश्चन करना आते हैं तो आप कुछ नहीं करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, आप क्वेश्चन राइट डाउन करिए और उसको टाइम बेस्ड पे
उसको निकालने की ट्राई करिए। अगर आप टाइमर के बेस पे निकालना शुरू करेंगे ना अभी से, तो आपकी स्पीड एक मैच करेगी, ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर सको और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकेगी। तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो और देन लेटर उसको रिज्यूम करके वापस से आंसर चेक कर सकते हो कि मैच करता है कि नहीं करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये 9229 ये है, ये वैल्यू है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम क्या लिखेंगे? ये 789 है पॉइंट के आगे, तो ये 500 से ज़्यादा है, तो हम इसको लिख देंगे 9229 ये आ जाएगी इसकी कौन सी वैल्यू? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी? 5020। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1500। अब क्वेश्चन हो गया इजी करना। अब हम यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन। यहां तक हमने यूज करना था अप्रॉक्सीमेशन, हमने कर दिया। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इन दोनों को जब माइनस किया, आगे हमारे पास 4210 और नीचे आगे ऐड कर जब हम करेंगे 1500, तो हमारे पास वैल्यू आ जाए। अब हमने जाना है अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन क्या है हमारे पास? 6400, 6000, 5700, 5100। तो अब इसके नियर अबाउट वैल्यू कौन सी है? 5710। तो इसके नियर अबाउट वैल्यू है 5700, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5700। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता वो वापस से उसको रिवाइंड करके आप देख सकते हो वैल्यू को और क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमने आंसर लाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? 1000। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 500, इसकी 100 और इसकी 1300। देखो स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगी या आप सिर्फ वीडियो देखोगे या कुछ। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया इस टॉपिक का लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके आप आंसर चेक कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन ठीक निकाला है कि नहीं निकाला है। तो अब इसका क्या आएगा? 1000/50 इंटू मल्टीप्लाई 100 ये आ जाएगा यहाँ पे और माइनस 1300 आ जाएगा यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 5 ये 2 से गया और जब ये मल्टीप्लाई होगा ये आएगा 2000 माइनस 300। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 700। तो हमारे ऑप्शन में 700 का है ऑप्शन ए, तो हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये 28.8 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा? 30%। 260 वैसे 60 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू और 510 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू और इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 103। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंट इन दोनों के जीरो को काट देगा और 26 × 3 78 आ जाएगा। ये परसेंट इन दोनों जीरो को काट देगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 203 और प्लस ये 78 और आंसर आ जाएगा 281। तो इधर ऑप्शन वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी देखेंगे नियरेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट वाली वैल्यू कौन सी है इसकी? 280। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी 280। आपको डरना बिल्कुल नहीं है क्वेश्चंस को देख के, बस उसको देखना है कि हमें पहले अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करना है कि हमने डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन पार्ट कर देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला 21.98 को हम लिख सकते हैं 22 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 13 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ये आपको स्क्वायर्स आई होप आपने सबने लर्न किए होंगे। मैंने आपको कहा था 1 से लेके 50 तक आप स्क्वायर्स लर्न कर लो। तो ये हमने स्क्वायर जब किए, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 456 और 484 में से 456 जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा? 28। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 28। अब हम अपने ऑप्शन टिक करने के लिए देखेंगे कि ऑप्शन 28 है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम उसकी देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चूज़ की हुई है। जब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चूज़ करते हैं तो हमारे ऑप्शंस भी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, हमें उससे छोटे या बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि स्लाइड छोटी बड़ी हो। तो हमें चेक करना है कि हमें ऑप्शन को किस ऑप्शन को टिक करना है। तो 28 नहीं है, तो बट 28 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? 25। तो हम 25 को टिक कर देंगे। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2498.87, हम इसको 2500 लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 625 और इसको लिख सकते हैं हम 100 का स्क्वायर। अब मैंने आपको स्क्वायर रूट्स भी लर्न करने के लिए कहा था, बट मैंने आपको स्क्वायर रूट्स की वैल्यू यहाँ पे सीधे मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, पर आपको लर्न करना है टेबल सारा, स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये आपको पता होने चाहिए। तो 2500 जो किसका स्क्वायर रूट होता है, 50 का, ये 25 का और ये 10 का। जब ये जीरो से जाएगा और 25 इंटू 5 है 125, तो 125 यहाँ पे वैल्यू है, हाँ है, तो बस हम टिक कर देंगे इसको डायरेक्टली। इसी तरीके से करते जाना है आपको। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल ही मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है, आपके 10 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं अगर आपको ये दोनों टॉपिक आते होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 60, इसकी 35 और इसका तो एज इट इज हम इसको रख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 189। अब हम इसको 7 से काट लेते हैं, 7 5 जा 7 2 जा 7 27 आएगा इधर। तो 27 जब ये x, इधर x भी है, सॉरी माय मिस्टेक, और उसके बाद ये 5 कट जाएगा, 5 कट जाएगा तो 5.4। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई, x की वैल्यू जब हमें निकालनी होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू 5400। ऑप्शन में 5400 है, हाँ है, तो हम टिक कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7055 स्क्वायर रूट इसका। अब 7055 किसका स्क्वायर रूट है, 5 जिसके एंडिंग में 5 होता है वो कभी किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ये आपको ट्रिक आज की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7056, 7056। तो 7056 किसका स्क्वायर रूट हुआ, मैंने आपको बोला था कि आपको मैं ट्रिक बताऊंगी, आपको मैं जल्दी उसके बारे में वीडियो लाऊंगी ट्रिक्स के ऊपर। तो 7056 जो है किसका स्क्वायर रूट है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें स्क्वायर्स हम इसको लास्ट के 2 डिजिट को हम एक अलग पार्ट कर देंगे। अब ये 7056 है, ये 6 एंडिंग में किसके किसके स्क्वायर्स में आता है, एक तो आता है 6 के, एक आता है 4 के, पीछे बचे 2 डिजिट्स। अब कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर इस 70 से छोटा है, कौन सा, वो है हमारे पास। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 70 इन दोनों के बीच में है, तो इससे छोटा कौन सा है, 8, तो आ जाएगा हमारे पास 8, और 64 जो है इससे छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ से कौन सा आएगी, छोटी वैल्यू। स्क्वायर किसका बन गया, 84 का। तो 84 का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये लिख देंगे हम 368। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, और इसमें से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 361। तो ऑप्शन में हमारे पास 361 नहीं होगा, अभी हमें फर्दर सॉल्व करना है। हमारे पास था इधर एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। तो ऑप्शन कौन सा, 19 कौन सा, ये टिक कर देंगे हम। क्वेश्चन ये बिल्कुल ईजी होने वाले हैं अगर आपको स्क्वायर्स पता होंगे, मल्टीपल्स पता होंगे, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स पता होंगे, क्यूब्स पता होंगे, और वो जो चार्ट मैंने आपको बताया था परसेंटेज का, डेसिमल में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, अगर आपको ये सारी चीज़ें टिप्स पे होंगी तो आप क्या सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, आप आगे के टॉपिक जो है मैथ्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, आप इजीली कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 62, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 619 प्लस इक्वल टू एक्स, प्लस इसकी अप्रॉक्सीमेट आती है 568 प्लस इसकी अप्रॉक्सीमेट आ गई 68। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 636, और 636, और इसको वैल्यू को हम इधर भेज के जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 681 और 636 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 ऑप्शन में है, हाँ है, तो करो टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अब ये है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 144, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 324, इसको लिख सकते हैं 4, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 144 किसका स्क्वायर होता है,
ये 14 है, किसका स्क्वायर होता है 12 का, 324 होता है 18 का 4 अपॉन में, और x की इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 3 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। तो ऑप्शन में 6 का है यहाँ पे। सो इसी तरीके से आप अपने सिंप्लीफिकेशन के अप्रॉक्सीमेशन के 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके पास नेसेसरी स्किल्स हैं। अब बात करते हैं हम अपनी डेली की एक्सरसाइज सेशन को। तो मैं कुछ आपको होम एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप सॉल्व करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप इस वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, सॉल्व करो। कुछ नहीं पता चलता है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये था अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर आज का हमारा लेक्चर। अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों कंबाइंड टॉपिक है जो कि आपको 10 नंबर से पूछा जाएगा पेपर में। आप इसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करो, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन नहीं पता होगी अगर आपको तो अप्रॉक्सीमेशन के बिना आप सिंप्लीफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।